हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कि एक पब्लिक कंपनी कैसे एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है और क्या क्या परिस्थितियां होती हैं, उसे क्या क्या करना पड़ता है कि एक पब्लिक कंपनी से वो एक प्राइवेट कंपनी में खुद को बदल देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी पब्लिक कंपनी एक प्राइवेट कंपनी बनना चाहती है या फिर कोई भी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उसको एक पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बदलना पड़ता है खुद को, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, जो ये बताया गया है इसमें कि विशेष प्रस्ताव के द्वारा ये ऐसा कर सकती है। मतलब अगर कोई भी पब्लिक कंपनी है वह प्राइवेट कंपनी में खुद को बदलना चाहती है तो उसके लिए सबसे पहले वह एक विशेष प्रस्ताव पारित करेगी और विशेष प्रस्ताव में वह अपने अंतर्नियम में कुछ परिवर्तन करेगी। अंतर्नियम जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, उसमें बदलाव करेगी। उन बदलावों के अकॉर्डिंग ही वह ऐसा हो कर सकती है कि एक लोक कंपनी से एक प्राइवेट कंपनी में खुद को बदल सकती है। तो आइए जानते हैं ये ऐसे कौन कौन से बदलाव होंगे जिनके आधार पर एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाती है। इसमें नंबर 1 वह क्या करेगी, सबसे पहले उस कंपनी को अपने जो शेयर्स का अंतरण होता है उसको रोकना पड़ेगा। मतलब जैसे शेयर को वह एक से दूसरे में, जो शेयर कंपनी के पब्लिक कंपनी के जो शेयर होते हैं एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जो भी खरीदना चाहे, तो उसका जो अंतरण होता है वह उस पर रोक लगा देती है, ऐसा नहीं होगा। और सेकंड चीज़ क्या होती है, सेकंड क्या परिवर्तन करेगी, वह अपने जो सदस्यों की संख्या है वह मैक्सिमम 200 कर देगी। मतलब जो पब्लिक कंपनी में तो ज़्यादा होते हैं, पब्लिक कंपनी में तो कोई लिमिट ही नहीं होती है, बट फिर भी जो प्राइवेट कंपनी में सदस्य की संख्या 200 होती है, तो सदस्य की संख्या अपने 200 कर देगी, मैक्सिमम होंगे। और नंबर 3 क्या करेगी, नंबर 3 वह ये चेंजेस करेगी कि एक पब्लिक कंपनी क्या करती है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, जनताओं के बीच इशू करती है और इशू करती है और जनता को इनवाइट करती है कि वह उसके शेयरों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो वह शेयरों को बेचने के लिए जनता को इनवाइट करती है। बट जब वह एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है तो प्राइवेट कंपनी बनने के लिए उसको ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी अपने शेयरों को नहीं बेचती है, तो वह अपने शेयरों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, जनता को इनवाइट नहीं कर सकती है। ये 3 प्रोविजंस जो हैं, ये 3 जो कंडीशन है, ये 3 चेंजेस उसको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लाने होते हैं। इन्हीं के आधार पर वह एक कंपनी पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। परंतु इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उसको ऐसा होने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति प्रदान होना जरूरी है। अगर वह ऐसा होना चाहती है तो उसको केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। अगर केंद्र सरकार इस पर अपनी सहमति दे देती है, अनुमति दे देती है, उसको पास कर देती है, तो ही एक प्राइवेट कंपनी में वह परिवर्तित हो सकती है। इसमें एक केस लॉ आया था, श्याम नंदन प्रसाद वर्सेस बिहार राज्य 1993। इस केस में क्या कहा गया था, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था कि बिहार एवं उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसी सहकारी समिति जिसकी सदस्य संख्या 50 से अधिक हो, मतलब सदस्य की संख्या 50 से अधिक हो, तथा जिसमें सरकार ने पूंजी निवेश ना की हो, सरकार ने उसमें कोई पूंजी भी निवेश ना की हो, ना तो उसको सरकारी कंपनी होगी और ना प्राइवेट कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी को, ऐसी किसी भी सहकारी समिति का कंपनी को ना तो प्राइवेट कंपनी कहा जाएगा और ना ही पब्लिक कंपनी कहा जाएगा। ना तो वह प्राइवेट कंपनी होगी, ना वह कोई सरकारी कंपनी होगी, बल्कि उसको एक पब्लिक कंपनी कहा गया है अकॉर्डिंग टू धारा 3। मतलब जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 है, उसकी धारा 3 के अंतर्गत ऐसी किसी भी कंपनी को पब्लिक कंपनी कहा जाएगा जिसके सदस्य की संख्या 50 से अधिक है और जिसमें सरकार ने पूंजी निवेश ना की है, तो उसको ना तो सरकारी कंपनी कहा जाएगा और ना प्राइवेट कंपनी, उसको पब्लिक कंपनी कहा जाएगा।
तो इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी रिलेटेड वीडियोस आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। थैंक यू।